बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड 12th क्लास के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 to 8 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। तो हम लोग आज डिटेल में जो सीखने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में जिसको हम सारणिक बोलते हैं। ठीक है, अब इस सारणिक चैप्टर में पहले हम रूल समझाएंगे, रूल के बाद फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। उस क्वेश्चन में ही आपकी सारी डाउट्स हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप हमसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। अभी की सारी क्लासें हमारी फ्री चल रही हैं, आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है सारणिक। सारणिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DITTER, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं सारणिक। आज क्या डेट है? आज तारीख क्या है भाई? आज डेट है आपकी 28/4/2021। 28 तारीख है। सारणिक का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, डिटरमिनेंट्स। अब आप ये देखिए कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें क्या हैं, चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं वो मेन हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट्स के रूल देखते हैं कि रूल क्या है। रूल नंबर 1 है डिटरमिनेंट्स में रूल क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 है, ये एक डिटरमिनेंट्स है। ये जो दो मॉडुलस की सीधी सीधी लाइनें हैं इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मीन्स होता है सारणिक। क्या होता है डिटरमिनेंट्स मीन्स? सारणिक। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है सारणिक। क्लियर है बात? अब देखिए, डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर ये जैसे 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, फिर लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 4 5 6। ध्यान से देखो, ये जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं R1 रो नंबर 1, ये कहलाती है R2 रो नंबर 2, ये कहलाती है R3 मतलब रो नंबर 3, ये कहलाती है C1 मतलब कॉलम नंबर 1, ये होती है कॉलम नंबर 2 और ये होती है कॉलम नंबर 3। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। ध्यान से देखो, अगर डिटरमिनेंट्स में पूरी एक लाइन चाहे वो रो की हो या वो कॉलम की हो, रो की हो या कॉलम की हो, अगर पूरी लाइन 0 बन जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। याद रखोगे या नहीं? अगर डिटरमिनेंट्स में पूरी लाइन 0 बन जाए तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स होती है वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती है? 0। यानी कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर है बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है, डिटरमिनेंट्स के अंदर ये जो दो मॉडुलस के सीधे सीधे डंडे दिख रहे हैं ना आपको, ये दो मॉडुलस के स्ट्रेट फॉरवर्ड डंडों को अपन डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। अगर इनको थोड़ा बहुत आप घुमा देंगे तो वो डिटरमिनेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएंगे? डिटरमिनेंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है या नहीं? तो अब जैसे रूल नंबर 2 है, डिटरमिनेंट्स में जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 और ये 6, फिर लिख दिया 1 2 और ये 3, फिर लिख दिया 2 4 और ये 6। ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट्स में अगर दो लाइनें, ये देखो ये दो लाइनें, अगर दो लाइनें सेम आ जाएं, ये कौन सी लाइन है? R1 और कौन सी है? R3। R1 इक्वल टू क्या हो जाए? R3। यानी कि ये लाइनें कैसी हो जाएं? सेम। अगर डिटरमिनेंट्स में ये लाइनें आपकी सेम हो जाएं तो आप समझ जाना कि जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी भैया? डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी 0। क्या होगी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू? 0। अगर डिटरमिनेंट्स में दो लाइनें आपस में सेम आ जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एनी प्रॉब्लम?
रूल नंबर 2 समझ में आया। रूल नंबर 2 क्या है? ये डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, कोई सी भी 2 रो हो जाएं या कोई सी भी 2 कॉलम हो जाएं, अगर दो या तो 2 रो सेम होंगी या 2 कॉलम सेम होंगी। इसमें देखो 2 रो सेम हैं 2 4 6 2 4 6, तो इसकी पूली, अब इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में इसमें इसका डायरेक्ट आप वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया भाई। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है? फिर से देखिए, ये हमने एक डिटर्मिनेंट्स बनाई, ये बना ली एक डिटर्मिनेंट्स, और इस डिटर्मिनेंट्स में हमने लिखा A B C, उसके बाद D E F, उसके बाद G H और I। ये डिटर्मिनेंट्स हो गया, ध्यान से देखना। अब इस डिटर्मिनेंट्स में 1 2 3 तीनों रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो या तीनों कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए। हमने लिख दिया सभी रो को, सभी R मतलब रो को कॉलम में चेंज करने पर क्या किया बेटा अपन ने? क्या किया बेटा अपन ने? सभी रो को कॉलम में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है या नहीं? रो को किस में चेंज कर रहे हैं अपन? कॉलम में। तो सभी रो को कॉलम में क्या कर दिया अपन ने? चेंज कर दिया। ठीक है या नहीं? तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे कैसे चेंज होगा बेटा? सुनो ध्यान से। ये पहली आपकी रो है, ये देखिए आपकी कॉलम बन गई। ये आपकी दूसरी रो है, ये कॉलम बन गई। ये आपकी तीसरी रो है, ये आपकी कॉलम बन गई। आपने रो को चेंज कर दिया कॉलम में। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि जो इसकी आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करें या आप कॉलम को रो में चेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 लाइनें हैं, आपने ऐसे में लिख दी, या ये 3 लाइनें हैं आपने ऐसे में लिख दी, तो रो कन्वर्ट कर दो कॉलम में या कॉलम कन्वर्ट कर दो रो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नॉट चेंज। अब देखते हैं अपन रूल नंबर 4। कौन सा रूल है बेटा? रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4? सुनो ध्यान से। जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 में हम बोल रहे हैं, रूल नंबर 4 में हमने लिखा A B C, उसके बाद D E F, उसके बाद G H I। यार ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हम 3 ही लाइनें चेंज करें। हो सकता कभी कभी क्वेश्चन में हमें 2 लाइनें चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता कि हमारा 2 लाइनों को चेंज करने से आंसर आ जाए। हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन आंसर को मिलाने के लिए 2 ही लाइनें चेंज करना हो। तो वो 2 लाइनें जो आपकी हैं वो इन तीनों में से कोई हो सकती हैं, इन तीनों में से भी कोई हो सकती हैं। आप तो ध्यान से देखिए, अभी ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये कैसा है? पॉजिटिव है। हाँ भाई, डिटर्मिनेंट्स कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम इसे चेंज करेंगे, हमने जैसे सपोज दैट हमने कहा R1 एंड R2 इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या मतलब इंटरचेंज? हमने कहा कि R1 और R2 वाली लाइन को आपस में चेंज कर दो। R1 और R2 वाली लाइन को आपस में चेंज कर दो। क्या मतलब आपस में चेंज कर दो? ये देखो, ये R1 है, ये ले आए हम R2 की जगह, और ये जो R2 है ये ले आए हम R1 की जगह। ये जो R1 है ये हम R2 की जगह ले आए, ये जो R2 है ये हम R1 की जगह ले आए, और इसको ऐसे ही लिख दिया। तीसरी लाइन से तो कोई मतलब है ही नहीं भाई, हम चेंज कर रहे हैं R1 और R2 को। तो देखो, ये R2 थी तो R1 की जगह आ गई, ये R1 थी तो R2 की जगह आ गई। देखो आप चेंज हो गया कि नहीं? तो ये रूल ये है कि जब आप 2 लाइनों को चेंज करते हैं ना,
जब आप दो लाइनों को चेंज करते हैं तो प्लस हटकर ये जो पॉजिटिव था प्लस हटकर ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस चेंज होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, सुनो ध्यान से। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 हम आपको ओरल बताएंगे, लिखकर भी बता सकते हैं, ओरल भी बता सकते हैं, आप जैसा चाहोगे तो हम रूल नंबर 5 वैसा बता देंगे। पहले हम एक बार ओरल बोलेंगे, फिर हम एक बार रिटन में बोलेंगे। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ये लिखा 25, 5, 10, अपने मन से लिख दिया, नहीं तो आप किताब में ढूंढते फिरो। 5, 6, 9, 9, 8, 11, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी, हमने अपने मन से बनाया। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो एक रूल तो ये है कि आप इसको एक्सप्लेन कर दो, या तो आप इसे एक्सप्लेन कर दो, तो एक्सप्लेन करने से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर आप कोशिश करो, क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए, कोशिश कीजिए कि एक रो या एक कॉलम 1 हो जाए। क्या मतलब? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, आप कोई भी रूल लगाओ, चाहे जैसा रूल लगाओ, अपन को कोई मतलब नहीं है आप कौन सा रूल लगा रहे हैं। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि जब आप रूल लगाएं तो आप इतनी सी बात का याद रखें कि पूरी एक लाइन क्या बन जाए, एक बन जाए। पूरी एक लाइन क्या बन जाए, एक बन जाए। समझ में आ रही ना बात, किस एक की बात चल रही है? पूरी एक लाइन बन जाए। जैसे आप कोई भी रूल लगा दो, इसमें C2 - C1, C3 - C1, ये तो आपको अपने मन से सोचना है कि कौन सा रूल लगाना है। ये किताब डिसाइड नहीं करेगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे, आपका अपना ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा क्या रूल लगाना है। ठीक है, सपोज दैट ऊपर की लाइन बना ली हमने कोई रूल लगाकर, और बाकी ये सब ऐसे ही रह गई, 5, 6, 9, 9, 8, 11। सपोज दैट जैसे ऊपर की लाइन बन गई, तो यहां पर आप जैसे ये लाइन बनेगी तो रूल नंबर 6, तुरंत रूल नंबर 6 से अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? रूल नंबर 6 सुन लो, हाल के हाल रूल नंबर 6 से अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा रूल नंबर 6? सुनो ध्यान से। रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 ये कहता है कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर पूरी एक लाइन एक आ जाए, 1 आ जाए, और नीचे कुछ भी लिखा हो, डोंट माइंड, नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूरी लाइन एक बन जाए। क्या बन जाए? एक। बस पूरी लाइन क्या बन जाए? एक बन जाए। क्या बन जाए? एक बन जाए। अगर पूरी लाइन एक बन जाए, 1 हो जाए, तो आप बिना सोचे समझे एक रूल लगाना जो कि फिक्स है। मैंने बोल दिया जो कि फिक्स है, फिक्स रूल है। क्या है वो फिक्स रूल? C2 - C1 एंड C3 - C1। व्हाट डू यू मीन C2 - C1 एंड C3 - C1? हम बोल रहे हैं अगर रो का कंप्लीटली टोटल एलिमेंट 1 हो जाए तो आप सेकंड वाली लाइन में से फर्स्ट को माइनस कर दो और थर्ड वाली लाइन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भैया? अब देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 आप सुनिए, जो आपका रूल नंबर 7 है वो रूल नंबर 7 ये है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर पूरी लाइन ऐसे में 1 आ जाए, डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर पूरी लाइन कॉलम में 1 आ जाए, यहाँ कुछ भी लिख दो यार, 2, 5, 4, 7, ये तो जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो हम अपनी तरफ से रूल अपने ब्रेन से बना रहे हैं, ठीक है, अपने मन से रूल लिख रहे हैं, सब कुछ अपने मन से लिख रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए,
अगर ये पूरी लाइन 1 हो जाए तो आप क्या करेंगे? फिर एक रूल फिक्स है। क्या फिक्स रूल है? R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। अब ये लगाएंगे, निश्चिंत होकर यही लगा देना बिना सोचे समझे। इसे लगाते ही साथ आपका आंसर आ जाएगा। R2 में से, R2 मतलब समझ रहे बेटे, दूसरी लाइन में से पहली लाइन माइनस करेंगे और तीसरी लाइन में से पहली लाइन माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ दूसरी लाइन आगे है तो सेकंड लाइन चेंज होगी, थर्ड लाइन चेंज होगी। कौन सी लाइन चेंज नहीं होगी? पहली लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके आ जाएंगे। ये आपके अभी 7 रूल हुए। अब हम आपको रूल नंबर 8 बता रहे हैं। ठीक है, 7 रूल में आपको कुछ पूछना हो तो अभी देख लो भाई। कुछ पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा फेसबुक नंबर भी अभी हम आपको देंगे। तो ये आपके 7 रूल कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पूरे रूल रिपीट होंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1 है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर पूरी लाइन 0 हो जाए, कोई सी भी हो, चाहे वो R हो चाहे वो C हो, पूरी एक लाइन अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी। रूल नंबर 2, डिटर्मिनेंट्स के अंदर 2 लाइनें कोई सी भी सेम हो, चाहे वो दोनों रो हो, चाहे वो दोनों कॉलम हो, चाहे वो दोनों रो हो या दोनों कॉलम हो, अगर 2 लाइनें सेम हैं तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है। ये क्लियर है। रूल नंबर 3 है, ये जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में ये जो आपकी 3 रो हैं, देखिए 1 2 3, आप सारी की सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 कहता है, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इस बार ज़रूरत पड़ी, हम कह रहे हैं कि चलिए भाई 2 लाइनों को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम 3 नहीं कर रहे हैं, 3 करेंगे तो सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूल नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अब हम रूल नंबर 4 लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2 लाइनों को, सपोज दैट हमने पहली और दूसरी लाइन को हमने इंटरचेंज किया। जब हमने दोनों लाइनों को इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने के बाद हमने कहा, देखिए पहली लाइन की जगह दूसरी आ गई और दूसरी लाइन की जगह पहली आ गई। तो ये जो पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स था, ये अब कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो प्लस की जगह क्या लग गया बेटा, माइनस लग गया। ठीक है, तो यानी कि रूल ये हो गया कि अगर 2 लाइनों को चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर 3 लाइनों को चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूल नंबर 5 ऐसा है कि जैसे एक लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, आप कोशिश करिए कि एक लाइन ऐसे में या एक लाइन ऐसे में कोई एक 1 बन जाए। अगर 1 बन जाए तो फिर आपके एक फ़िक्स रूल आने लगेंगे। सपोज़ दैट हमने कोशिश की और ये लाइन 1 बन गई, तो अब हम रूल नंबर 6 देखेंगे कि अगर ऐसे में 1 बनता है तो एक फ़िक्स रूल है C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, ये फ़िक्स है, आपको यही लगाना है, इसके अलावा और कोई नहीं। और रूल नंबर 7 हम कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर अंदर ऐसे में 1 बन जाए, अगर अंदर ऐसे में 1 बन जाए तो हम कह देंगे कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी कि दूसरी लाइन से पहली और तीसरी लाइन से पहली माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? हमारे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पेज पलटते हैं। ओके, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब जैसे आपको अगर पहले पेज के किसी भी उसमें आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी क्वारीज हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9415558863 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी क्वारीज़ को। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमारे लिखेंगे RAHEES07860। आप हमारे इंस्टाग्राम से ज्वाइंट हो सकते हैं। आप हमारी फ़ेसबुक आईडी लिख सकते हैं। क्या है हमारी फ़ेसबुक आईडी? MOHAMMADRAHEESKHAN। ये हमारी फ़ेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सअप आईडी तीनों हमने आपको दे दी हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे, अगर कोई भी डाउट्स आता है, वैसे तो डाउट्स आएगा नहीं, और अगर कोई भी डाउट्स आपका आता है तो आप ऐसा करें कि आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पर्सनल जो भी आपकी क्वारीज होगी उसको हम, आप हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप हमें फ्री
क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासें भी चलती हैं, उसे भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी एक समय निर्धारित किया गया है, वो सब कुछ फ्री है अभी इस समय। तो आप लोग 12th के एग्ज़ाम तक हमारी लाइव क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा रूल नंबर 8। अभी हमने 7 रूल्स आपको कंप्लीट करा दिए, अब हम आपको रूल नंबर 8 बता रहे हैं। तो जो रूल नंबर 8 है वो रूल नंबर 8 देखो क्या है। रूल नंबर 8 होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 0। क्या होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0। क्लियर है। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0, ठीक है। जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है यानी कि यूनिट क्यूब, यानी कि वेयर ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अगर आप प्रूविंग करना चाहेंगे तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 + ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा लिख सकते, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिख सकते। कुछ नहीं किया हमने, 2 को इस साइड रखा और बाकी को हम उस साइड ले गए। ये हमने किया कि 2 को लेफ्ट हैंड में रखा और बाकी को हम राइट हैंड में ले गए। क्लियर है बेटा बात। अब हम देखते हैं सबसे कीमती रूल, रूल नंबर 9। क्या है बेटा रूल नंबर 9, सुनो। जो रूल नंबर 9 है वो रूल नंबर 9 ये है कि डिटरमिनेंट्स में जैसे एक एलिमेंट है b + c हो गया, c + a हो गया, c + a हो गया, d हो गया, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो बहुत अच्छे से। डिटरमिनेंट्स की पूरी एक लाइन, डिटरमिनेंट्स की पूरी एक लाइन देखो डबल एलिमेंट से मिलकर बनी। अगर डिटरमिनेंट्स की एक रो या एक कॉलम का एवरी एलिमेंट डबल एलिमेंट से मिलकर बना हो तो उस डिटरमिनेंट्स को आप 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे 2 में ब्रेक कर सकते हैं, देखिए बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट 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 लिख लो, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये 2 एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। भाई इन 2 लाइनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना ये तीनों साइन पॉजिटिव है। ये ब्रेक ही तब होगी जब ये या तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे या ये तीनों नेगेटिव होंगे। अगर इनमें से एक भी साइन डिफरेंट होगा तो ये ब्रेक नहीं होगी, ये बात याद रखना। तीनों पॉजिटिव थे इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब पीछे के 3 आएंगे बी सी और डी। क्या आ जाएगा, बी सी और डी। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये चीज़ हो गई, ठीक है बेटा। तो ये रूल नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं अपन रूल नंबर 10। यार रूल ही रूल में 1 घंटा लगा जा रहा, आधा घंटा तो रूल में ही हो गया। लेकिन क्या है कि अगर रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लेना कि हर चीज़ आ गई। रूल ही सब कुछ है, याद रखना, रूल ही सब कुछ है। डिटरमिनेंट्स में जैसे रूल आ गए उसे सब कुछ आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही ना बेटा आपको। तो रूल ही क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, आप देख लीजिए। रूल नंबर 10 है, क्या है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में हम आपको बता रहे हैं डिटरमिनेंट्स को ब्रेक करना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हिंदी में इसे बोलते हैं विस्तार करना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, विस्तार करो या एक्सप्लेन करो वो एक ही बात है। कैसे विस्तार करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप तो ये देखिए, बस सीखना है आपको बेटा। इसका एक्सप्लेन 6 तरीके से हो सकता है। कैसे 6 तरीके से? इस लाइन को लेकर एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन नंबर 1 है। इस लाइन को लेकर एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन नंबर 2 है। इस लाइन को लेकर एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन नंबर 3 है। इस लाइन को लेकर एक्सप्लेन हो सकता है 4, और इसको लेकर हो सकता है 5, और इसको लेकर हो सकता है 6। तो एक्सप्लेनेशन के भी आपके 6 रूल हैं। हम आपको आज अभी सिर्फ एक ही रूल बताएंगे, बाकी जब जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा आपको नॉलेज दे दी जाएगी, ठीक है बेटा।
अकॉर्डिंग टू रूल हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, ऑलवेज फर्स्ट पॉजिटिव, याद रखना फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू रूल जो आप लेंगे उसे आप छुपा लो। लो भाई, जो हमने लिया उसको हमने पूरा इनविजिबल कर दिया। देखिए उसकी सीट जो हमने लिया उसके सामने का ये एरिया और ये एरिया बेकार हो गया हमारे लिए, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम किसको यूज़ करेंगे? हम इसको यूज़ करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसका हम इसमें करेंगे। क्लियर है बेटे? क्या हो गया? ई आई और एच एफ, और बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस। फर्स्ट हो गया, चलिए गुड बॉय। सेकंड ले लो, सेकंड माइनस का लिया जाए। देखो बेटा, पहला आपने पॉजिटिव लिया था तो सेकंड माइनस का। ये देखो रूल देखो आप, तो बी के सीध मिला लो, ये पूरी इनविजिबल हो गई, ये पूरी इनविजिबल हो गई, ये पूरी इनविजिबल हो गई, ये पूरी इनविजिबल हो गई। क्लियर है? ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है। देखो चार बचे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या हो गया? देखो ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो हो गया डी आई। देखो ध्यान से, ये और ये तो इनविजिबल हो गई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका इसमें करा तो डी आई और इसका इसमें करा तो जी एफ, और बीच में ऑलवेज क्या आता है? माइनस। क्लियर हो गई बात? है ना बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बात आई तीसरे की। देखो पहला ले लिया अपन ने, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। हाँ भाई, तीसरा क्या है? सी। पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा फिर से क्या? प्लस। देखो ध्यान से, जब तीसरा लेंगे तो हाँ भाई तीसरे की सीट का तीसरा बेकार इनविजिबल हो जाएगा। क्या बचा बेटा? फिर चार बचे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी एच और जी ई जी। याद रखना, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड की विधि। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपर से लोअर चलता, लेफ्ट अपर से राइट लोअर। पहला हमेशा होगा लेफ्ट अपर से राइट लोअर और दूसरा हमेशा होगा लेफ्ट लोअर से राइट अपर। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, पहले ये मल्टीप्लाई कर दो फिर ये कर दो, बीच में माइनस लगा दो तो बेकार हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर नहीं आएगा, एक भी आंसर नहीं मैच करेगा। क्योंकि ये रूल है। क्या रूल है? लेफ्ट अपर से राइट लोअर आपका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? और बीच में ऑलवेज क्या आता है? माइनस। यू नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बीच में ऑलवेज क्या? माइनस। अब नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स में सॉल्व कर दिया जाएगा। मैंने विदाउट नंबर ऑफ डिजिट्स सॉल्व किया है। कुल मिला के आपको एक्सप्लेनेशन आया या नहीं आया, आप तो ये बताइए। क्या आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा डायरेक्ट चैनल है, हम आपको उसका वो भेजेंगे लिंक, तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ठीक है? और यूट्यूब पे भी आप हमें कोई भी कमेंट्स करके हमें आप भेज सकते हैं। आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है बेटा? चलो आगे चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब बुक से कोई क्वेश्चन उठाते हैं अपन, और बुक से जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं तो बुक हमारे हाथ में है, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि हम स्क्रीन थोड़ी छोटी करे हुए हैं। बुक से जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो एक क्वेश्चन, जैसे एक रफली क्वेश्चन कोई भी उठा लो बेटे, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर। मिल गया। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है 25 ABCD इक्वल्स टू 25। देखिए क्वेश्चन है ABCD इक्वल्स टू 25। फर्स्ट क्वेश्चन है बुक्स में, कोई भी बुक से आप लगा लें। मैंने आपको रूल क्लियर करा दिए। जिसके ब्रेन में रूल है उसे किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, वो आप किसी भी बुक से आप लगा सकते हैं। ABCD
ए बी सी डी की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के अंदर ए बी सी डी की वैल्यू 25 गिवन है। आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 4A 4C BD। 4A B 4C और D, ये वैल्यूज़ आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी बुक है RD शर्मा, और RD शर्मा एक छोटा सा आपका एक क्वेश्चन है। RD शर्मा में इस तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन है, अपन ने तो एक छोटा सा ही लिया है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व बहुत इजी है। देखिए सॉल्यूशन के लिए अपन ने क्वेश्चन लिया, क्या है बेटा क्वेश्चन, 4A B 4C D। अच्छा अब आप ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, C1। ध्यान से देखिए आप, इस लाइन से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या है बेटा अवेलेबल, 4। क्या है अवेलेबल, 4। अगर दोनों में 4 अवेलेबल है तो हम बोलेंगे C1 से 4 कॉमन। क्या करा बेटा अपन ने, C1 से 4 कॉमन, ये देखिए 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ABCD। यू नो 4 ऐसी, यू नो इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो आपको गिवन है, क्या है बेटा वैल्यू 25। 25 इंटू 4 100, सो आंसर इज 100। आपको आया समझ में या नहीं आया, क्या आंसर हो गया बेटा इसका 100। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको अपन देखेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। प्रूफ कीजिए, RD शर्मा से है ये भी। क्वेश्चन नंबर अपन 2 लिख देते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कराता। ये भी RD शर्मा से है, और RD शर्मा अभी तक की मैथ्स की सबसे अच्छी बुक है। मंजीत सिंह भी अच्छी है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 90, 20, 21। कह रहा है इसकी वैल्यू आप 0 प्रूफ करके दिखाओ। हाँ बेटा, क्या प्रूफ करना है, 0। ये क्वेश्चन है और आप इसकी वैल्यू आप तो 0 प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ, 0। क्लियर है, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है। तो 0 कैसे प्रूफ होगी आप देखो। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में हमने आपको बताया कि या तो आप इसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, जो हमने अभी आपको पिछले रूल में बताया। देखो एक्सप्लेन वाला रूल हम आपको दिखाएं, अभी भी हमारे पास उसका पेज गया नहीं है, मेरे पास ही है। एक्सप्लेन का क्या था, ये देखिए, ये आ गया एक्सप्लेन वाला। ये जो हमने आपको एक्सप्लेन 10 नंबर पर लिखा है एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन तो हमने आपको बता ही दिया, पूरा सिखा दिया। देखो एक्सप्लेन सबसे लास्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेन इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्लेन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई परफेक्ट वो नहीं है। मतलब एक्सप्लेन से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन लेंदी होगा। हम चाहते हैं कि आप विदाउट एक्सप्लेन सॉल्व करें। तो अच्छा बेटा, विदाउट एक्सप्लेन वाली क्या बात है, यहाँ आइए, वो भी हमारे पास है। यहाँ देखिए आप रूल नंबर 5, ये आपको रूल नंबर 5 दिख रहा। रूल नंबर 5 में हमने क्या साफ साफ लिखा, कोशिश कीजिए कि एक रो या एक कॉलम 1 हो जाए। क्या कोशिश कीजिए, एक रो या एक कॉलम 1 हो जाए। अगर एक रो या एक कॉलम 1 हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर तो एक्सप्लेन है ही ना, एक्सप्लेन के अलावा तो फिर और कोई रूल है ही नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन तो एक्सप्लेन है ही, लास्ट ऑप्शन तो एक्सप्लेन है ही। चलिए ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमको LHS बराबर RHS हमें प्रूफ करना है। हमने आपको बता दिया कि इसमें रूल नंबर 5 भी लग सकता है, रूल नंबर 10 भी लग सकता है। 10 हम लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्यों नहीं। अब रूल नंबर 5 जो हम लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरी लाइन ऐसे में 1 बन जाए या पूरी लाइन ऐसे में 1 बन जाए, या तो पूरी लाइन ऐसे में 1 हो जाए या फिर पूरी लाइन ऐसे में 1 हो जाए। अगर ऐसे में पूरी 1 लाइन हो जाए तो भी अच्छी बात है, ऐसे में हो जाए तो भी अच्छी बात है। अगर ऐसे में 1 हो गई तो रूल नंबर 6 हो जाएगा, ऐसे में 1 हो गई तो रूल नंबर 7 हो जाएगा। उसके लिए आप अपने ब्रेन से सोचिए, कुछ सोचना तो आपको अपने ब्रेन से ही पड़ेगा।
जब तक आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन अपने आप नहीं होगा। फिर एक ही वो है कि आप सीधा सीधा एक्सप्लेन करते जाओ और आंसर ले आते जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें अपना ब्रेन लगाना है। और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ब्रेन यूज़ करा C2 - C1 और C3 - C2। हु इज़ दिस रूल? ये बेटा हमने अपने आप बनाया। हमने अपने आप सोचा कि सेकंड लाइन में से फर्स्ट लाइन को माइनस कर दो और थर्ड लाइन में से सेकंड को माइनस कर दो। ये ना रूल नंबर 6 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है। ये हमारे ब्रेन का रूल है, हमने अपने मन से सोचा। आप कुछ और सोच सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एक रूल और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं आप इसमें? R2 - R1 और R3 - R1। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R2 - R1 और R3 - R1 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है या नहीं बेटा? तो R2 - R1 और R3 - R1 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक ही चीज़ बता सकते हैं, या इससे करवा लो या इससे। तो हम इससे कर रहे हैं। उसमें भी लॉजिक है। बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन को माइनस कर दो, बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन को माइनस कर दो। अब ध्यान से देखना, C2 में से C1 माइनस करेंगे तो बेटा आगे क्या लिखा? C2, तो भैया C2 चेंज होगा। C3 में से C2 लिखा तो आगे क्या लिखा? C3, तो कन्फर्म है कि C3 चेंज होगा। तो कौन चेंज नहीं होगा? C1 चेंज नहीं होगा। C1 कहाँ है? ये है C1। C1 मतलब पहला स्तंभ, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रही है 13, 14 और 15। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ गई 13, 14 और 15। ये आपकी फर्स्ट कॉलम आ गई। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, पहले से पहला। 16 में से 13 गई 3, दूसरे से दूसरा 3, थर्ड से थर्ड 3। फिर से आ जाइए, सेकंड लाइन में से फर्स्ट लाइन माइनस करेंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। क्लियर हो गया? फिर थर्ड लाइन में से सेकंड लाइन माइनस करेंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। यू नो बेटा, दिस इज रूल नंबर 2। 2 लाइन्स आर इक्वल, C2 and C3. C2 equals to C3. Therefore, the value of determinant is 0. जब दो लाइनें क्या हो जाती हैं? सेम। अगर दो लाइनें आपस में सेम हो जाएं, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर दो लाइनें आपस में सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर दो लाइनें 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 2 हो गया। 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटर्मिनेंट्स के अंदर 29, 26, 22, 29, 26, 22, 25, 31, 27, 25, 31, 27, 25, 31, 27, 63, 54, 46, 63, 54, 46 equals to 132. अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करिए। ठीक है भाई, हम जरूर करेंगे। हम कब कह रहे नहीं करेंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि हम LHS लेकर चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। और हम दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हैं, हम ऑलवेज रूल लगाते हैं। रूल जितने आप लगाएंगे क्वेश्चन उतना ही छोटा होता जाएगा। आप रूल पर ध्यान दीजिए। आप रूल नंबर 5 को फॉलो करिए यहाँ। तो रूल नंबर 5 को जब हम फॉलो करेंगे तो रूल नंबर 5 हमसे ये बोलता है कि आप ऐसे में या ऐसे में 1 बना लो। चलो 1 नहीं बना सकते भैया, थोड़ा छोटा कर लो, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत छोटा कर लो। ठीक है भैया, 1 नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं।
बन नहीं बना पा रहे तो भैया छोटा कर लो भैया क्वेश्चन, है कि नहीं। तो क्वेश्चन जब छोटा अपन करेंगे तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी। हम तो इतना देखते हैं कि बस बड़ी लाइन में से हमें छोटी लाइन को माइनस करना है, और आप कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 29 बड़ा है और 26 छोटा है, तो हमने बोल दिया पहली लाइन में से दूसरी लाइन को माइनस कर दो। और सुनो, जो आगे लिखा होता है वो लाइन चेंज होती है, तो आगे क्या लिखा हुआ है C1, तो C1 चेंज होगा। क्लियर है। ये देखिए 26 बड़ा है, 22 छोटा है, तो हमने कहा C2 में से C3 माइनस कर दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ आगे C2 है और पीछे है C3, तो आगे क्या है C2, तो C2 में से C3 माइनस करेंगे तो C2 चेंज हो जाएगा। यानी कि हमने ये चीज़ सीखी कि तो C3 तो चेंज ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो जो चेंज होगा यार उसे तो कर लो, जो चेंज हो रहा है उसे तो कर लो। देखिए C1 में से C2, 29 में से 26 गया तो क्या आया बेटा 3, 25 में से 31 गया तो क्या आया माइनस का 6, 63 में से 54 गया तो कितना आया आप देखिए 54, 6 और 3 9 आ गया भाई। 54 और 6 60 है, 60 और 3 63, तो 9 हो गया। अच्छा 20, ये देखिए ये है सेकंड लाइन, ये है थर्ड लाइन। सेकंड लाइन में से थर्ड लाइन जाएगी, पहले से पहला 4, दूसरे से दूसरा 4, तीसरे से तीसरा 8। अच्छा अब इसमें से तो माइनस होने नहीं है, तो ये बेटा एज इट इज रहेगी। अब ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को और थोड़ा सा छोटा करते हैं, और क्वेश्चन को छोटा करने के लिए अपन क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन है ना बेटे C1, आप देखो C1 से क्या कॉमन आ रहा 3, और C2 से क्या कॉमन आ रहा, C2 से 4, क्या ले लो कॉमन लेने पर। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि C1 से देखो ध्यान से, C1 से 3 कॉमन आ रहा, C2 से 4 कॉमन आ रहा। ये देखो ध्यान से, इधर से 3 कॉमन आ गया और इधर से 4 कॉमन आ गया। जब यहाँ से 3 कॉमन आया तो आ गया 1 2 और 3, 4 आया तो क्या आ गया 1 1 और 2, 22 27 46। मेरे ख्याल से अब एक्सप्लेन करना, देखो 1 तो हम नहीं बना पाए, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 भी बन जाएगा, लेकिन वो और लेंदी हो जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1 भी बन जाएगा। अगर C1 में से C2 माइनस कर देंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1 भी आ जाएगा। लेकिन नहीं, एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सुनो, क्वेश्चन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार करने पर एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन होता है, यू नो, आप जानते हो बेटा एक्सप्लेन कैसे होता है, आओ बताएं आपको एक्सप्लेन। 4 3 are 12 एज इट इज, एक बड़ा सा ब्रैकेट, फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने बोला ना जो एलिमेंट लेंगे उसके रसीद बेकार हो जाएगी। देखो रो कॉलम दोनों, जो 4 एलिमेंट बचे, फर्स्ट मल्टीप्लाई 46, सेकंड मल्टीप्लाई 54, और बीच में क्या आता है माइनस। इसके बाद बात आ गई दूसरे की, सेकंड ले लिया, वो भाई देखिए फर्स्ट पॉजिटिव लिया तो सेकंड नेगेटिव लेंगे, ये बेकार ये बेकार। इसका इसमें करेंगे 46 2 सा 9, कितना होगा 92, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 सा 81। यू नो बीच में हमेशा क्या आता माइनस। इसके बाद थर्ड लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड फिर से पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर फिर 2 बचे, 4 बचे,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करा -4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 3 × 1 = 3, बीच में क्या आता है माइनस, ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर है बेटे, बात समझ में आ गई। इस सब का सॉल्यूशन कर देना। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने पर आ जाएगा 132। यही आपका क्या कहलाएगा आंसर। एनी प्रॉब्लम? इसका सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा 132। 132 आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जो भी क्वेश्चन अभी हुआ था उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन है b+c, ये देखिए b+c, c+a, a+b, q+r, r+p, p+q, y+z, z+x और x+y = 2 ब्रैकेट के अंदर। ये इसमें इसकी प्रूविंग है। क्या प्रूफ करना है इसको? इसको प्रूफ करना है 2 ABC PQR और XYZ। ये चीज़ अपन को प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है बेटे। कोई बात नहीं, अपन LHS लेंगे, RHS सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन इजी है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सोच रहे हो कि हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और हम एक्सप्लेन करके सॉल्व कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। आप उसमें एक्सप्लेन कर पाओगे। एक्सप्लेन करने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। हमने LHS लिया। अब LHS आपको दिख ही रहा है। क्या है LHS? b+c, q+r, y+z, ठीक है। उसके बाद c+a, r+p, z+x, a+b, p+q, x+y। इसमें हम दो तरीके के रूल देख सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो आप करके देख लेना, बहुत लेंदी होगा, इसलिए हम तो एक्सप्लेन पसंद नहीं करते, ठीक है या नहीं। हम विदाउट एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन से। ये लाइन कौन सी है? C1। ये लाइन कौन सी है? C2। ये लाइन कौन सी है? C3। हमने बोला C1 + C2 + C3, और हमने ये अपने मन से लगाया, कहीं और से नहीं। हमने तीनों को ऐड कर दिया। हमने रूल नंबर 5 बोला ना, अगर क्वेश्चन के अंदर उल्टा सीधा कुछ आ जाए तो कोशिश करो कि पूरी लाइन एक 1 बन जाए। अगर पूरी लाइन 1 बन जाएगी तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, रूल नंबर 5 लगाने के लिए। और रूल नंबर 5 में हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहली लाइन C1, दूसरी C2, तीसरी C3। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि सबसे आगे लिखा क्या है? सबसे आगे लिखा है C1। तो भैया चेंज कौन होगा? चेंज होगा C1। C1 मतलब आगे वाली लाइन चेंज होगी। C2 और C3 तो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है। ये जाकर C1 में ऐड हुई है, तो C1 चेंज होगा। C2 C3 तो चेंज ही नहीं होगा। तो C1 को चेंज करेंगे, ये देखो C1 + C2 + C3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2A + B + C। यहाँ पर आ जाएगा 2P + Q + R। यहाँ पर आ जाएगा 2X + Y + Z। एनी प्रॉब्लम? और गौर से देखिए, C1 चेंज हो चुका है। अब C2 एज इट इज़ लिख दीजिए, C + A, R + P और Z + X, A + B, P + Q और X + Y। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना फर्स्ट C1 से क्या कॉमन आ रहा है? C1 से 2 कॉमन। ये देखो 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? A + B + C, P + Q + R,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कर दिया अपन ने, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो इतना आ गया। क्लियर है ना बात। C2 तो चेंज होगा नहीं, ना C3 चेंज होगा, ना C2 चेंज होगा, ना C3 चेंज होगा। अब सुनो यार, कुछ ऐसा रूल लगाओ जिससे कि कोई आंसर के आसपास पहुंचे। तो हमने कहा C1 माइनस C3 और C2 माइनस C1। एक बार बड़े में से छोटे को माइनस करा, एक बार छोटे में से बड़े को माइनस करा, तो एक बार C1 चेंज होगा, और देखो ध्यान से, एक बार C2 चेंज होगा। कौन चेंज नहीं होगा? C1 चेंज नहीं होगा। आओ, C1 ये है पहली लाइन, C3 ये है तीसरी लाइन। पहली लाइन से तीसरी लाइन को करेंगे तो देखो, AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा C। PQ से PQ कैंसिल हो गया, क्या बचा R। XY से XY कैंसिल हो गया, क्या बचा Z। अब C2 में से C1 माइनस करो, देखो C2, CA से CA कैंसिल हो गया, क्या बचा B, Q बाई। लास्ट लाइन क्या है? A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस बाई। अब ध्यान से देखो, तीसरी लाइन और दूसरी लाइन को हमने ऐड कर दिया। ये अपने मन से लग रही है सब, ये देखो हमें दिख रहा है ना। इसे ऐसे ऐड करेंगे तो B B कैंसिल हो जाएगा, Q Q कैंसिल हो जाएगा, बाई बाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम माइनस करते तो ये जुड़ जाता, प्लस हो जाता, इसलिए हमने दोनों को प्लस करा, तो B से B, Q से Q और बाई से बाई कैंसिल हो गया। C R Z ऐसे ही। आओ C3 और C2 प्लस करो, ये C3 और ये C2, तो बेटा बदलेगा कौन? C3 चेंज होगा ना। C2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस B माइनस Q माइनस बाई। जब इसको ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल, क्या बचा? A, Q से Q, P और X, APX, ये 3 चीजें बची। ये बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो अब अगली लाइन देखो, क्या है अगली लाइन सुनो। जो अगली लाइन होगी इसी के आगे तो होगी। तो जो आपकी नेक्स्ट लाइन है, वो नेक्स्ट लाइन ये है कि आपका 2 तो एज इट इज है, इस 2 से तो कोई मतलब है नहीं। ध्यान से देखो बेटा, इसमें से माइनस क्या आ रहा? कॉमन। तो क्या बोलेंगे आप? C2 से माइनस का 1 क्या ले लेंगे? कॉमन। जब इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा, ध्यान से देखो आप क्या कॉमन आ रहा, माइनस का 1। भाई इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, लो भाई -1 कॉमन और 2 पहले ही से था, तो माइनस का 2 हो गया। क्या हो गया? CRZ BQ बाई APX। क्लियर है? अब और ध्यान से देखो, ये चीज हो गई। अब प्रूविंग अगर चाहिए तो प्रूविंग को देखो जरा, प्रूविंग को ध्यान से देखो, प्रूविंग पे आ जाओ। प्रूविंग में A पहले चाहिए, B बाद में चाहिए और C लास्ट में। A B C चाहिए, A पहला, B दूसरा और C तीसरा। यहां आ जाओ। B तो अपनी जगह एक्यूरेट है, C और A प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। तो ऐसा करो, पहले कॉलम और तीसरे कॉलम। रूल नंबर 4 याद है? C1 और C3 इंटर चेंज करने पर
C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इंटरचेंज। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये है कि जब दो लाइनों को आपस में चेंज करते हो, जब दो लाइनों को आपस में चेंज करते हो तो दो लाइनों को आपस में चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। देखो C1 की जगह C3 हो जाएगा और C3 की जगह C1 हो जाएगा। क्या मतलब? तीसरी लाइन पहले पे आ जाएगी और पहली लाइन तीसरे पे चली जाएगी और दूसरी से कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं? अगर आप इस प्रूविंग में आप ध्यान से देखोगे तो हमने विदाउट सॉल्यूशन प्रूफ कर दिया। क्या मतलब? क्या बोल रहे हैं हम? हमने बिना एक्सप्लेन प्रूफ किया है और ये एक बहुत बड़ा मेथड है कि बिना एक्सप्लेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया और लेंथी क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। ठीक है। इस